राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे खोरठा में प्रमुख साहित्यकार के बारे में, और उनमें से एक है विश्वनाथ दसोंधी राज। विश्वनाथ दसोंधी राज का जन्म 15 अप्रैल 1943 ईस्वी में हुआ था। और ये है इनका जो है ये झाड़ फूक भी करते थे, उपन्यासकार भी थे, नाटककार भी थे और गीतकार भी थे, कवि भी थे और कहानीकार होने के साथ साथ साहित्यकार भी थे। साहित्यिक उपनाम है इनका राज। देहांत इनका हुआ है 16 अक्टूबर 2009 में। पिता का नाम है मुखराम दसोंधी, माता का नाम है फूटा देवी। पत्नी इनकी कंचन और इनके 4 पुत्री और 1 पुत्र। पता है ग्राम भटमुरना, पोस्ट है कतरासगढ़, धनबाद, झारखंड। शिक्षा इनका है एमए हिंदी और डिप्लोमा इन एजुकेशन। सम्मान इनको मिला है खोरठा साहित्य सांस्कृतिक परिषद बोकारो की तरफ से खोरठा साहित्य सेवा के लिए 1992 ईस्वी में श्रीनिवास पानोरी स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया था। कब सम्मानित हुआ है इनको श्रीनिवास पानोरी सम्मान? 1992 में। 29 जनवरी 2006 को भारतीय भाषा साहित्य न्यास राज्य की तरफ से इन्हें राजभवन में आयोजित सम्मान समारोह में राज्यपाल सैयद सिद्दे रजी ने इन्हें सम्मानित किया था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं ढलती सांझ का सूरज, हिंदी उपन्यास है। वेदना का पंख, हिंदी कविता संग्रह है। वेदना के पंख क्या है? हिंदी है और कविता संग्रह है। अजगर खोटा नाटक है। भगजोगनी खोटा उपन्यास है। भगजोगनी क्या है? खोटा उपन्यास है। अगस्त 1977 ईस्वी से इन्होंने खोरठा पत्रिका तितकी का संपादन किया, जिसके बाद इन्होंने बंद कर दिया। तितकी का संपादन कब से स्टार्ट हुआ था? 1977 ईस्वी से। और कौन किया था? विश्वनाथ दसोंधी राज जी ने। महाविद्यालय में पढ़ने के समय से ही इन्होंने हिंदी और खोरठा में लेखन प्रारंभ किया। आकाशवाणी रांची से इनकी खोरठा कविता का प्रसारण होता रहता। श्याम सुंदर केवट रवि जी ने विश्वनाथ दसोंधी राज जी की जीवनी लिखी थी। इन्होंने 100 से अधिक कहानी और कविता का प्रकाशन भिन्न भिन्न पत्र पत्रिकाओं में करवाया। संप्रति GNMH हाई स्कूल कतरासगढ़ में 26 वर्षों तक हिंदी मास्टर के रूप में भी कार्यरत रहे थे। विश्वनाथ दसोंधी राज कितने वर्ष तक हिंदी मास्टर के रूप में थे? 26 वर्षों तक। और GNMH हाई स्कूल में कतरासगढ़ में ही। श्री महावीर जी उच्च विद्यालय बिजुलिया में 8 वर्ष मास्टर के रूप में पढ़ाने के पश्चात सेवानिवृत्त हुए। लास्ट में वो कहाँ पढ़ाएं? श्री महावीर जी उच्च विद्यालय बिजुलिया में 8 वर्ष तक पढ़ाएं और उसी के पश्चात वो सेवानिवृत्त हुए। सेवानिवृत्त के पश्चात इन्होंने अपना सारा समय समाज और साहित्य सेवा में लगा दिए। खोरठा भाषा साहित्य को स्थापित करने के लिए जिन लोगों ने भागीरथ प्रयास किया, उनमें से एक नाम है विश्वनाथ दसोंधी राज जी का। इनका जन्म 15 अप्रैल 1943 ईस्वी के भटपुरना गांव के कतरासगढ़, धनबाद जिला में हुआ था। इनके पिता 2 भाई थे, जिनमें छोटे वाले मुखराम दसोंधी थे और मुखराम दसोंधी जी के 3 बेटे थे। 3 बेटों में सबसे छोटे का नाम विश्वनाथ दसोंधी था। इनकी एक बहन भी है। जब राज जी 10वीं कक्षा में पढ़ रहे थे, तभी बक्सपुरा में जमुना प्रसाद जी की बेटी कंचन के साथ इनका ब्याह हो गया। जब राज जी महज 15 साल के थे, तभी इनके पिताजी का देहांत हो गया। माँ जीवित थी। माँ की दुलार और कड़े तथा मंझले भैया भाभी के सहयोग से इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। प्राथमिक शिक्षा इन्होंने लोअर प्राथमिक विद्यालय भटमुरना से लिया था। मिडिल से हाई स्कूल तक की पढ़ाई इन्होंने गंगा नारायण मेमोरियल हाई स्कूल कतरासगढ़ से लिया था। मिडिल स्कूल कहाँ हुआ था? गंगा नारायण मेमोरियल हाई स्कूल कतरासगढ़ से। इंटर और बीए राजा शिव प्रसाद कॉलेज झरिया से किया। इंटर और बीए कहाँ से किया? राजा शिव प्रसाद कॉलेज झरिया से। 1969 ईस्वी में रांची विश्वविद्यालय से एमए किया। एमए उनका कब कंप्लीट हुआ, कब किए शुरू? 1969 ईस्वी में। एमए के बाद इन्होंने शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय देवघर से DPED डिप्लोमा इन एजुकेशन की डिग्री ली। उस टाइम के हिसाब से इनका जो एजुकेशन है बहुत ज़्यादा ही हाई था। कोई मुश्किल से ही 10वीं तक पढ़ाई कर पाता था और इन्होंने एमए के साथ साथ डिप्लोमा भी किया हुआ था।
राज जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। राज जी कहानीकार, नाटककार, उपन्यासकार, गीतकार, कवि और साहित्यकार होने के साथ साथ ओझा झाड़ फूक भी किया करते थे। राज जी स्वयं नाटक लिखते और उसका निर्देशन करने के साथ साथ भूमिका भी किया करते थे। 70 के दशक में खोटा क्षेत्र में मनसा मंगल बंगला में और हिंदी खोटा नाटक का प्रचलन बहुत तेज था। अधिकांशतः राजा हरिश्चंद्र नाटक हिंदी में होता था, लेकिन लोगों को बीच बीच में हंसाने के लिए और लोगों का ध्यान खोटा की ओर खींचने के लिए बीच बीच में खोटा एकांकी किया करते थे। ये सभी आयोजन काली पूजा, मनसा पूजा, सरस्वती पूजा आदि के समय होता था। राज जी ने 50 से अधिक नाटक हिंदी और खोटा भाषा में रचने का काम किए और साथ ही साथ मंचन भी किए, मगर उस समय खोटा नाटक के लिए नारी पात्रों की भारी कमी थी। दसवंती जी ने इस कमी को दूर करने का काम किया। उन्होंने बंगाल और आसनसोल से महिला कलाकारों को बुलाया और जो नाटक में भूमिका करने के साथ साथ बीच नाटक में नाच गान भी करती थी। विश्वनाथ दसवंती राज जी के चर्चित नाटक है अजगर और महुआ 1970 में, मजहब और इंसान, डेढ़ रोटी, रक्षाबंधन इत्यादि। राज जी बचपन से ही साहित्य प्रेमी थे। जब 8वीं कक्षा में थे तभी पटना से छपने वाली बाल पत्रिका में उन्हें कई कविताएं और कहानियां प्रकाशित हुई, जिससे इन्हें साहित्य की ओर अग्रसर की ओर भी प्रेरणा मिली। युवा होते होते इनकी रुचि साहित्य की ओर भी बढ़ गई, जिसकी वजह से इनके प्रेरणा स्रोत कतरास सेनेटर के इंस्पेक्टर दिनेश प्रसाद और त्रिपुरारी सिन्हा थे, जो कि रेलवे विभाग कतरास में कर्मचारी थे। हिंदी के साहित्यकार मनमोहन पाठक झा जी के सहपाठी थे। विद्यार्थी काल में ही इनकी 2 रचनाएं आगरा के प्रगति प्रकाशन से प्रारंभ हुई। विद्यार्थी काल में सोचो इनकी रचनाएं आती थी, जो कि आगरा के प्रगति प्रकाशन से प्रारंभ हुई। ढलती सांझ का सूरज हिंदी उपन्यास था। वेदना के पंख हिंदी कविता संग्रह था। ये सब कब प्रकाशन प्रारंभ हुए थे? जब वे विद्यार्थी ही थे उसी टाइम। इन सब के अतिरिक्त इनकी और भी रचनाएं भिन्न भिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होने लगी। इसी क्रम में इनकी रचना आदिवासी पत्रिका में छपने लगी, जिसके संपादक राधाकृष्ण बाबू थे। जिस समय बिहार भूमि कतरास से प्रकाशित होती थी, उस समय इनकी रचनाएं हिंदी में आती थी, लेकिन इनका अपनी मातृभाषा के प्रति लगाव होने की वजह से कई रचनाएं खोटा में भी प्रकाशित होने लगी। इनके साथ साथ पानुरी जी और विश्वनाथ नागर, श्री नरेश नीलकमल, श्री फूलचंद मंडल, श्री नारायण महतो जी की खोटा रचनाएं भी छपने लगी। खोटा भाषा साहित्य का प्रसार करने हेतु इन सबों ने मिलकर खोटा साहित्य सम्मेलन का गठन किया। विश्वनाथ दसवंती राज जी बिहार भूमि के दिनेश प्रसाद संपादक। बिहार भूमि में खोटा स्तंभ किसी भी संपादकीय पृष्ठ पर जो बड़ा लेख या खोजपूर्ण लेख होता है, उसी को स्तंभ कहते हैं या फिर देने की बात। बिहार भूमि प्रेस के मालिक थे श्री सत्यदेव सिंह। जब राज्य का सत्यदेव सिंह के साथ उठना बैठना होने लगा, तब इन्होंने सत्यदेव सिंह से बोलकर तितकी नाम की 2 पन्नों की पत्रिका वे स्वयं निकालने लगे, जिसका संपादन भी उन्होंने स्वयं किया था। राज जी ने काशीनाथ सिंह बेहरा कुदर, श्री विनोद तिवारी, तोपचांची परिचित सिंह चौधरी, कतरास कॉलेज सबके साथ मिलकर खोटा साहित्य परिषद का गठन किए, जिसमें समय समय पर गोष्ठी होती थी। जब आकाशवाणी राज्य की स्थापना हुई, उसके बाद राज जी को कविता और बातों के लिए बुलाया जाने लगा। इसके बाद उनकी आवाज़ पूरे झारखंड में गूंजने लगी। काम की तलाश में राज जी बोकारो स्टील सिटी माराफारी गए, जहां इन्हें सुपरवाइजर का काम मिला, परंतु वहां उन्हें काम रस नहीं आया और वे भटपूर्णा वापस लौट आए। उस समय बड़े पढ़े लिखे लोगों की भारी कमी थी। जब कतरासगढ़ राजा की राज जी के विषय में पता चला, तो उन्होंने राज जी को अपने स्कूल राजा पूरे नंदू नारायण सिंह विश्वविद्यालय में शिक्षक रख लिया। इस वृत्ति जॉब से इनको लेखन कार्य का मौका मिला। यह बात 1980 ईस्वी की है, जब श्री गंगा नारायण मेमोरियल उच्च विद्यालय राजकीय हो गया और वहाँ काम करने वाले सभी शिक्षक सरकारी शिक्षक हो गए, जिनमें से हमारे राज्य भी थे। 1996 ईस्वी में इनका तबादला बिजुलिया उच्च विद्यालय में कर दिया गया, जहाँ से ये 2003 में रिटायर हुए। इनका रिटायरमेंट कब हुआ? 2003 में, और ये बिजुलिया में इनका ट्रांसफ़र कब हुआ था? 1996 में। इनकी रचनाएं रांची विश्वविद्यालय में शामिल है। बहुमुखी प्रतिभा के धनी राज जी तंत्र मंत्र विद्या में भी निपुण थे।
तंत्र में राज जी ने शोध किया था। इन्होंने तंत्रिका सभा का राष्ट्र सम्मेलन कतरास में किया था। इनके इस सम्मेलन में देश भर के तांत्रिक सम्मिलित हुए थे, मगर इनकी एक विशेषता थी कि ये ढोंग और आडंबर करने वालों के सख्त विरोधी थे। इनकी तंत्र विद्या पर प्रकाशित रचना है शक्ति रूपेण संसिद्धा। इनकी जो तंत्र विद्या पर प्रकाशित हिंदी रचना है शक्ति रूपेण संसिद्धा। तंत्र जगत में इनको स्वामी विश्वनाथ नंद और गुरुजी के नाम से जाना जाता है। इनके तंत्र मंत्र में रुचि को देखते हुए कुछ तथाकथित मानववादी खोटा विद्वानों ने इन्हें पागल करार दे दिया और इनको खोटा साहित्य से अलग थलग कर राज दिया। राज जी ने स्वयं कहा था कि रांची यूनिवर्सिटी में अपना वर्चस्व रखने के लिए कुछ खोटा विद्वानों ने षड्यंत्र करके पानोरी जी, नरेश नीलकमल जी और विश्वनाथ नागर जी के साथ साथ मुझे भी दरकिनार करने का प्रयत्न किया गया था। राज जी की खोटा रचनाएं भगजोगनी खोटा उपन्यास, भगजोगनी क्या था? खोटा उपन्यास था। घुइर मुंडरी बेलतर लघु कथा संग्रह था। अजगर था नाटक। पुटूस और परास कविता संग्रह। इन सब के अतिरिक्त इनकी कई रचनाएं हिंदुस्तान, प्रभात खबर, दैनिक जागरण में छपती रही और भाषा की प्रतिनिधित्व करने वाली पत्रिकाएं अखड़ा, इंजोर, देवघर मधुपुर से प्रकाशित सहिया, द्वैमासिक खोटा पत्रिका, तितकी खोटा हिंदी, लुआठी खोटा में भी इनकी रचनाएं छपती रही है। इनकी चर्चित रचना महुआ पर टेलीविजन बना है। यह उपन्यास लोगों को एकजुट होकर अन्याय के विरुद्ध लड़ने की प्रेरणा देता है, पाठकों के मन में आशावादी दृष्टिकोण पैदा करता है। भगजोगनी का पिता कुदरा है, जो जानता है कि गांव का ठाकुर आदमी रूप में राक्षस है। भगजोगनी में एक पात्र है, उसमें से एक का नाम कुदरा है। भगजोगनी जो है वो उसकी नायिका है और उसके पिता का नाम कुदरा है। इस उपन्यास की नायिका का प्रेमी सोनवा, इस उपन्यास में जो नायिका है उसका प्रेमी सोनवा भगजोगनी उपन्यास का समांतर नायक है। जब ठाकुर के आदमी भगजोगनी को उठाकर सोनवा के महल में पहुंचा देते हैं तब और भगजोगनी का कुछ अता पता नहीं चलता, तब सोनवा का संदेश 100% सही निकलता है। सोनवा उस ठाकुर के विरुद्ध जो अलग आग उगलता है वह जागरण का सूचक है। भगजोगनी ने अपने समाज और मर्यादा की रक्षा खातिर अपने प्राण त्याग दिए। पलास के वृक्ष से लटकी भगजोगनी की लाश ने सारे गांव को उद्वेलित कर दिया। यह देख गांव के लोग ठाकुर को और उसके अत्याचार को खत्म करने का निर्णय लेते हैं और फिर उसके महल को विनष्ट कर देते हैं। 16 अक्टूबर 2009 ईस्वी को राज जी ने बोकारो अस्पताल में आखिरी सांसें ली। राज जी की रचनाओं का अध्ययन भगजोगनी उपन्यास। भगजोगनी उपन्यास का प्रकाशन वर्ष 2004 में हुआ, किंतु इस उपन्यास की कथा वस्तु जमींदारी काल की है, जिस कारण कुछ लोग इसे अप्रासंगिक मानते हैं, परंतु यह सर्वथा प्रासंगिक है। यदि कथा में समकालीनता की आभा है तो उसे प्रासंगिक ही माना जाएगा। इस कथा की नायिका भगजोगनी जिस समाज की थी, उस समाज और उस काल में जमींदारी थी और जमींदारों की चलती थी। उस समय बेटियों की इज्जत महफूज नहीं रहती थी। हालांकि वर्तमान समय में जमींदारी नहीं है, फिर भी बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है। आज तो जमींदारी काल से भी ज़्यादा खतरा है। भगजोगनी उपन्यास का नायक जमींदार है, जिसकी हवस का शिकार किसान की एक बेटी हो जाती है, जो फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेती है। प्रतिक्रिया में गांव के लोग महल को नष्ट कर देते हैं। कहानी खोटा भाषा की पहली प्रकाशित कहानी विश्वनाथ दसोंदी राज जी की महुआ है। खोटा भाषा की जो पहली प्रकाशित कहानी है वो विश्वनाथ दसोंदी राज जी की है, महुआ। माटिक पुथेल, यह विश्वनाथ दसोंदी राज की 5वीं खोटा कहानी पुस्तक है, जिसमें कुल 12 कहानी है। माटिक पुथेल में कितनी कहानी है? 12 कहानी। माटिक पुथेल, यह कहानी प्रेमचंद की ईदगाह कहानी की तरह है। फर्क यह है कि ईदगाह कहानी का नायक घर के उपयोग की चीज चिमटा खरीदता है, किंतु इस कहानी का नायक भोक्ता पर्व के अवसर पर एक देशभक्त जवान का पुतला मूर्ति खरीदता है। दोनों कथा नायक अत्यंत दरिद्र परिवार से आते हैं। पुथेल कहानी का नायक मधुआ स्कूल में अपनी जेब खर्च के लिए प्राप्त प्रतिदिन एक पैसे को जमा करता जाता है, जिसे वह देशभक्ति में जवानों की मर्यादा बढ़ाने के लिए मिट्टी के पुतल खरीदने में खर्च करता है। कहानी का अंत आध्यात्मिक चेतना पैदा करता है। माटिक पुतल जब गिरकर टूट जाता है तो कहानीकार की आध्यात्मिक चेतना कहानी का अंत करती है।
धधकल ओढ़ी। इस कहानी की कथा वस्तु भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और बिरसा मुंडा के उलगुलान से संबंधित है। बिरसा मुंडा के आह्वान पर मंगल मांझी स्वयं को देश के लिए समर्पित कर देता है। कहानीकार का विश्वास है कि शहीद मंगल मांझी ने आज़ादी की जो मशाल जलाई वह भ्रष्टाचारियों से निजात पा सकते हैं। काठे खाड़ी सहाड़ा गाछक भूत, फूचू काकक धर्म, धर्म खता, महादान, नमक हराम, जादू पटिया, पोहनी, भुटका, सिंदूरक लाल पुड़िया। पुटूस और परास विश्वनाथ दसोंदी राज। पुटूस और परास विश्वनाथ दसोंदी राज जी का पहला खोटा कविता संग्रह है। विश्वनाथ दसोंदी राज जी का पहला खोटा कविता संग्रह क्या है? पुटूस और परास। हालांकि गीत, कविता, कहानी, नाटक और उपन्यास आदि सारी साहित्यिक विधाओं में इनकी सैकड़ों रचनाएं की पत्रिका के संपादन के रूप में विशेष प्रख्यात हुई। अजगर और भगजोगनी क्रमशः नाटक और उपन्यास के चलते भी इनकी प्रसिद्धि बढ़ी। आपन बात में दसोंदी जी ने स्वयं लिखा है कि पुटूस और परास हमर पहला कविता संग्रह लागे। साहित्य समाज के दर्पण होवे। समाज में जे समस्या है उस सभी के स्थान देल गेल है। पुटूस गांव के प्रेतक है, अपेक्षित गरीब मजदूर और किसान के प्रतीक है, देहाती जिंदगी के प्रतीक है और गुलाब विलासिता के प्रतीक है, धनशाली और बलशाली मनुष्य के प्रतीक है। और पुटूस और परास हमारे झारखंड क्षेत्र में बहुतायात पावल जाए। गांव गांव पहरी पहरी खेत पथारे इस झारखंड के माटी में पावल जाए। जैसे पुटूस की महत्ता बताई गई है। इस संग्रह की प्रथम कविता नूतन बसंत प्रकृति चित्रण से संबंधित कविता है। कवि ने प्रकृति को कामदेव, रति, राधा के रूप में देखा है। कवि ने प्रकृति को कैसे देखा है? कामदेव, रति और राधा के रूप में, और प्रेम का प्रतीक माना है। हम अंतर जागल कविता मानवीय चेतना से भरी पूरी आत्मीयता के भाव का चित्रण करती है। हिंदू, मुसलमान, सिख, मुगल और पठान सभी को कवि ने एक ही गाछ का फूल माना है। वे अपना उद्गार इस रूप में प्रकट करते हैं। आपन माटिक धनुष देख, हमरो दुख भागल, हमरो अंतर जागल, दिखाए ये दुनिया, दिखाए दे जगत में कवि बिरसा का प्रसंग लाकर प्रेम में से रंगे सभी झारखंड वासियों के बीच विजातीय तत्वों द्वारा हो रहे मारकाट को देखते हैं और आह्वान करते हैं। अरे मानुष तोरो गाते हमरे रकत, तोहे ओहे माटिक जन्मल बेटा, छोड़ा घमंड बनवा झारखंड, बाप अरे बाप बाधा गाधा साहब में कवि पोंगापंथी आर्यों को देखकर उनके गले की कंठी माला, ललाट पर 111 छाप, टहटह चमकते गात, उनकी मीठी मीठी बात, मंदिर में उनकी पूजा को देखकर ढकसोले भरे, उनके आचरण के संदर्भ में उन्हें जहरीला सांप मानते हैं। गादा ऐसे लोग झारखंड को लूटने वाले हैं, समरस जीवन में जहर घोलने वाले हैं। तनी बूझ रहे मानुष कविता में संतरास के बीच शांति का उपदेश है। कवि आपसी झगड़ा, तकरार और काटा काटी को दरकिनार करने का परामर्श देते हैं और कहते हैं कि झगड़े का कोई और छोर नहीं होता है। ये झगड़े को बढ़ावा नहीं देते हैं, कहते हैं कि झगड़े का कोई भी और छोर नहीं होता है। इसलिए माइक डाक सुन रे मानुष, सा मने मने तनी तनी गुण रे मानुष की सलाह देते हैं। झारखंड में बाहरी लोग के भर जाने से यहाँ के मूलवासी अन्याय का दुख बढ़ा है। गादा गादा मानुष भय गेल, मतलब बहुत ज़्यादा ये में मनुष्य हो गया है, बाहर से जो आया है उन लोग। फेंकला हमने के पहरिक पार, मतलब जो बाहर से आए हुए हैं वही जो यहाँ के लोकल है उन लोग को बाहर कर रहे हैं। अंगना घर बाटी लूट ले, सब जमीन जायदाद है वो सब अभी देखते हैं कि आदिवासी की ज़मीन में भी बहुत बाहरी लोग का कब्जा है। पींद खेचा है झारखंडे खार, बाहरी भेला आए घरेक लोग, मतलब बाहर के हैं उन लोग और झारखंड का सब चीज़ खाना पीना, रहन सहन, रहना, और वो बाहर हो के भी घर का समझते हैं अपना। अजगर खोटा में प्रकाशित तीसरा नाटक है। इस नाटक को लिखा है श्री विश्वनाथ दसोंदी राज जी ने। इस नाटक का केंद्रीय विषय सामाजिक शोषण और भ्रष्टाचार है। समाज में हो रहे सारे प्रकार के शोषण और परजीवी लोगों की ठगी वृत्ति को चित्रित किया गया था। शोषण और ठग एक ही पर्दे पर ला दिए गए हैं। गांव का महाजन, थाना का दरोगा, मंदिर का पुजारी और एक पर्दे पर लाकर सीधे साधे लोगों को ले जाने की प्रवृत्ति पर प्रहार किया गया है। इस नाटक में जात पात का भेद, अंधविश्वास और हर अत्याचार को समाप्त करने का स्वर फूटता है। नारी जागरण का संदेश भी है। इसमें भ्रष्टाचार के विभिन्न रूप है। इसी भ्रष्टाचार को नाटककार ने अजगर कहा है कि एक ही पर्दे पर कई समस्याओं को उठाकर नाटककार ने उनके समाधान का कठिन कार्य किया है।
इस नाटक का सफलतापूर्वक मंचन किया जा सकता है। गांव में महाजनी प्रथा में व्याप्त अत्याचार अनाचार की स्थिति महाजन के इन शब्दों से स्पष्ट होता है। अग्नु राग की कहले रे गोबरा कहाँ पैवे, साला हमें की जानी कि तोय कहाँ पैवे, तोरा टाका देवे है तो तोय चोरी कर डाका डाल, अपन जनी बेटी के बेच बंदूक एकर हकर टाका हमरा देवे है तो। जीवनी भाव प्रीतानंद जी की जीवनी हमारे राज जी ने लिखा, जिसका शीर्षक है खोरठा विद्यापति भव प्रीतानंद। यह इंजोर पत्रिका के अंक 3 अक्टूबर 1999 में छपा। पत्रिका तितली का प्रथम प्रकाशन खोरठा मासिक बुलेटिन के रूप में हुआ। इसके संपादक विश्वनाथ दसुंदी राज थे। इसका प्रशासन कतरास धनबाद से अगस्त 1977 में प्रारंभ हुआ। तितली का प्रारंभ कब हुआ? 1977 में कतरास धनबाद से अगस्त में। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, विश्वनाथ दसुंदीराज नामे जीवनी खोरठा भाषाई कौन साहित्यकार लिखला? श्याम सुंदर केवट रवि जी ने। विश्वनाथ दसुंदीराज की जीवनी कौन किताबें इंजराइल है? 2 डायर प्राइस फूल में। विश्वनाथ दसुंदीराज नामे खोरठा भाषाई रचनक साहित्य के कौन विधक रचना लगे? जीवनी है। राज कौन खोरठा साहित्यकारिक उपनाम हकिए? विश्वनाथ दसुंदी जी का। राज जी का जन्म कब भेल? 15 अप्रैल 1943 में। राज्य के जन्म ठाव छठा भटपुरना खतरासगढ़ धनबाद। राज्य के पापे के नाम की है के मुखराम दसुंदी। राज्य कभी से रह गया? 16 अक्टूबर 2009। तंत्र मंत्र जगते इनका कौन नामे जानल है? राज्य गुरुजी स्वामी विश्वनाथ आनंद। भगजोकनी राज्य श्री कैसन रचना लगे? उपन्यास। घूर मुंडरी बेल तर राज्य कैसन रचना के? लघु कथा। कौन रचना राज्य के नखे जिंदगी टो बाकी वेदना के पंख अजगर और ढलती सांझ का सूरज राज्य का है। साहित्य सम्मान राज्य के कभी मिले? 2006 में। श्रीनिवास पानूरी सम्मान राज्य कभी मिले? तो 1992